एक बार फिर से वही सवाल जो अक्सर पूछा जाता है हमारे व्यक्तिगत यौन व्यवहार के बारे में। मैं इसका जवाब दूंगा आस्क मी एनीथिंग में, और मैं हूँ डॉक्टर माइकल ब्राउन। बहुत शुक्रिया हमारे प्रसारण को देखने के लिए। आप कहेंगे आपके जवाब मुझे बहुत पसंद है, मेरे भी सवाल हैं, बढ़िया बात है, उन्हें मुझे भेज दीजिए, वरना मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है आपका सवाल बहुत उत्तम हो, पर उसका जवाब पाने के लिए आपको उसे मुझे भेजना होगा। मुझे ईमेल करें GodTV के इस पते पर ask@god.tv, ये हमारा ईमेल का पता है, या फिर उसे GodTV के फेसबुक पेज पर पोस्ट करें। मत भूलें उसमें लिखें ये डॉक्टर ब्राउन के लिए है, या फिर ट्वीट करें GodTV के इस हैशटैग पर AMA या ब्राउन पर आस्क मी एनीथिंग डॉक्टर ब्राउन पर। पैंसी ने ईमेल के द्वारा ये प्रश्न पूछा है, क्या अविवाहित या विवाहित होते हुए हस्तमैथुन करना गलत है? ये दिलचस्प बात है कि ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, शायद इसलिए कि बाइबल इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ बात नहीं करती, ये पहली बात है, और शायद इसलिए भी कि लोग इसे बहुत आसान महसूस करते हैं और आसानी से इसमें पढ़ भी जाते हैं। हाँ, बाइबल इस विषय में ये जरूर कहती है कि हमें खुद पर नियंत्रण यानी आत्म संयम होना चाहिए। बाइबल हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे विचारों की शुद्धता के बारे में भी कहती है ना? इसलिए पहली बात है, चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित, आपके अंदर संयम जरूर होना चाहिए। पौलुस 1 कुरिन्थियों 7 अध्याय में कहता है, जज्बात बेलगाम होने लगे तो बेहतर है शादी करें, जिसका अर्थ स्पष्ट है, अगर आप तन्हा होंगे तो यौन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। फिर 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में पौलुस कहता है, हर एक अपने बदन पर यूं काबू पाना सीख ले कि विवाहित जीवन में व्यभिचार से बचा रहे। तो चाहे आप विवाहित हों या अविवाहित, संयम रखना आवश्यक है। हाँ, विवाहित लोग अपनी यौन भावनाओं को एक दूसरे में पूरा कर सकते हैं, परंतु तो भी खुद पर काबू रखना जरूरी है। हो सकता है एक दूसरे से जुदा रहने का दौर आ जाए किसी भी कारण से, जब आप एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध कायम ना रख पाए, तब आत्म संयमी होना वहाँ बहुत जरूरी होगा। फिर आपके विचार, उस कृत्य को अंजाम देते समय आपके विचार कैसे होते हैं, आपके मन में क्या होता है? अगर आप अविवाहित हैं तो मन में जरूर किसी तरह का कुविचार होगा, क्योंकि किसी तरह के शुद्ध और पवित्र विचार रखकर आप कभी भी इस यौन क्रिया को पूरा नहीं कर सकते। और अगर आप विवाहित हैं तो क्या आपके मन के विचार आपके जीवन साथी के बारे में हैं? क्योंकि दोनों ही प्रक्रियाओं में आत्म संयम एक बड़ा मुद्दा है। विवाहित लोगों को हमेशा आपस में इसके बारे में बात करनी चाहिए। सुनिए, अब निर्णायक बात यह है, अगर आपसे चूक हुई है तो यीशु के पास आपके लिए क्षमा है। हमेशा अपने आप को दोष देने में ना लगे रहें कि प्रभु आपसे घृणा करता है, आपका तिरस्कार करता है। तुरंत उसके पास आएं, उससे कहें कि वो आपको साफ करे, अपने लहू से आपको धोए, वो आपको साफ करेगा, आपको धो देगा। और फिर पीछे हटकर खुद से ये सवाल करें, इसका मेरे जीवन में क्या योगदान है? इसके द्वारा मेरे जीवन में कैसा द्वार खुलेगा? मैं इसके कारण क्यों इतना संघर्ष कर रहा हूँ? फिर उसके अनुसार दूसरी दिशा में जाने के लिए अपने कदम निर्धारित करें। हो सकता है आपको रात काटना मुश्किल हो, वो आपका बहुत संघर्ष का समय हो, पर उस संघर्ष से पहले आखिरी चीज आप क्या करते हैं? क्या आप दुआ में होते हैं, वचन पढ़ रहे होते हैं? क्यों नहीं उस समय से पहले आप कुछ वचन पढ़ते, उन पर मनन करते, परमेश्वर की पवित्रता और शुद्धता के बारे में विचार करते, और फिर जब आप सोने जाते हैं तो उस समय वो वचन आपके जहन में घूमेंगे और आपके विचारों को बदलेंगे। आप किस तरह का मनोरंजन करते हैं? जब आप ऑनलाइन होते हैं तो किस तरह की चीजों को देखना पसंद करते हैं? ये सब बहुत मायने रखता है। अगर आप इस तरह के मूल कारणों का त्याग करें और बाहरी शारीरिक उत्तेजनाओं से अपने आप को बचाए रखें और ऐसी परीक्षाओं से बचे रहें और इन बातों पर हमेशा गौर करते रहें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके सोचने की क्षमता कितनी बेहतर हो गई है। आपका मन और विचार नए होते जाएंगे, आप संयमित होते जाएंगे। फिर भी अगर आप गिर जाते हैं तो उसके अनुग्रह पर हमेशा विश्वास रखें, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह आपको पाप के ऊपर प्रभुता करना सिखाता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथ ट्विटर पर जुड़ने का प्रयास करें। आप जरूर मेरी वेबसाइट पर जाएं, आस्क डॉक्टर ब्राउन पर, askdrbrown.org पर, वहां पर ट्विटर आइकन पर क्लिक करें। इस तरह आप मेरे लेख, रचनाओं और वीडियोस को देख सकते हैं। कई बार हम ट्विटर पर बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे ठीक यहीं पर आस्क मी एनीथिंग में। Thank you for watching the program. Dr. Brown is here to answer your questions. If you have something you want to ask, then either email ask@god.tv, tweet #AMADRBrown, or go to the God TV Facebook page. We want to hear your question, so please contact us today.